पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम Adobe Muse CC के अंदर पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और हमने उसमें ये भी समझा कि मास्टर पेज का क्या कॉन्सेप्ट है Adobe Muse के अंदर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम नेविगेशन और हेडर बना सकते हैं अपने इस वेब पेज के अंदर, और उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे इन पांचों पेजेस के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब हम मास्टर पेज के ऊपर काम करेंगे। जब हम मास्टर पेज के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि हम बनाने जा रहे हैं नेविगेशन, और जो लोगो है वेबसाइट का वो भी हम उसके साइड में लगा देंगे कि हमारे पास मेन्यू और लोगो जो है वो लग जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा होम पेज के ऊपर, अबाउट अस, सर्विसेज, पोर्टफोलियो और कॉन्टेक्ट अस के ऊपर। ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो कि Adobe Muse CC के अंदर मौजूद है। वरना आपको करना ये पड़ता था कि आपको एक पेज बनाना पड़ता था और उसको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। कभी भी आपको लगे कि मुझे ये चीज़ यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ मास्टर पेज के अंदर एडिटिंग करेंगे और वो अप्लाई हो जाएगी तमाम पेजेस के ऊपर। अगर हम मैनुअली करते तो हमें वन बाय वन हर पेज के अंदर वो चीज़ अप्लाई करनी पड़ती, जिसमें टाइम ज़ाया होता और मेहनत भी अच्छी खासी लग जाती। लेकिन Adobe Muse CC ने हमारे लिए ये मुश्किल काम जो है बहुत ही आसान बना दिया है और हमारा वक्त जो है वो बचाया है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम Adobe Muse CC के अंदर नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मास्टर पेज के ऊपर। मास्टर पेज के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पेज ओपन हो गया है जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, जो मेरे पास ऑप्शंस हैं उन सबको यहाँ पे लेकर आऊँगा और यहाँ से इन एरोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा ताकि ये क्लैप्स होके छोटे हो जाएं और मैं इनको यहाँ पे सेट कर दूँ। उसके बाद मैं जो चीज़ें आपको बताऊँगा वो है ये दो हैंडल्स। आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है हमारे पास, इसकी मदद से हम अपने हेडर की जो विड्थ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब मैं इसको यहाँ से होल्ड करके क्लिक करके थोड़ा सा नीचे मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी, और जिसका नाम है हेडर। यकीनन ये हमारा हेडर है और हम इसकी विड्थ बढ़ा रहे हैं, तो विड्थ मुझे यहाँ पे पिक्सल्स में नज़र आ रही है। अगर मुझे पिक्सल्स में विड्थ चाहिए 130, तो मैं 130 पे यहाँ पे लाके इसको छोड़ दूंगा। अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं इसकी विड्थ बढ़ा दूंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो स्लाइडर है वो भी हेडर के अंदर आए, तो आप इसकी विड्थ जो है वो बढ़ा के ज़्यादा कर सकते हैं और तमाम चीज़ें जो हैं आपकी हेडर के अंदर आ जाएंगी। लेकिन मैं इस वेब पेज में बिल्कुल ऐसा नहीं चाह रहा। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ मेरा जो हेडर है उसके अंदर नेविगेशन और सिर्फ लोगो आए। तो मुझे इतनी ज़्यादा हाइट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से मूव करके ऊपर ले जाऊंगा और इसकी जो विड्थ है वो रख दूंगा 50px या फिर 60px। अब हमारे पास हमारा जो हेडर है वो सेट हो गया है। अब मुझे यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए जिसका कलर हो वाइट और उसके ऊपर थोड़ा सा शेडो जो है वो अप्लाई होना चाहिए, या फिर बॉर्डर आप कह लें कि उसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लूँगा और यहाँ से जाके इसके ऊपर एक शेप ड्रॉ करूँगा। और आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है, इसकी जो हाइट है वो तमाम की तमाम मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मैंने जो ये शेप ड्रॉ किया है इसकी विड्थ है 960px और इसकी जो हाइट है वो है 60px। और मैं यहाँ से इसको छोड़ दूंगा और अब हमारे पास यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई हुआ है ब्लैक कलर का, जो कि मुझे यकीनन नहीं चाहिए। तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से जाके इस स्ट्रोक को ख़त्म कर दूंगा और ये स्ट्रोक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे लोगो चाहिए जो कि मैं इंसर्ट करूँगा इस जगह पे। तो लोगो फ़िलहाल मैं ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लूँगा और यहाँ पे मैं एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा उर्दू टट्स। ओके, और अब मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा ताकि ये तमाम फ़ॉन्ट जो है सेलेक्ट हो जाए और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर दूँगा।
और अब मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो हम इसका फ़ॉन्ट रख देते हैं, ये जो फ़ॉन्ट मेरे पास आया हुआ है। तो कोई ऐसा फ़ॉन्ट जो है आप रख लीजिए जो कि आपको समझ में आए और आपका जो लोगो है वो सेट हो जाए। तो मैं यहाँ से इसका कलर सेट कर देता हूँ जो कि उर्दूरट्स का कलर है ऑफ कोर्स। थोड़ा सा मैं लोगो को चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत चेंज आ जाए लोगो के अंदर भी। ओके, और अब मैं इसको मूव करके यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दूँगा और ये हो गया हमारा लोगो। अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से इसका साइज़ दोबारा बढ़ा दूँगा। जितना मुझे इसका साइज़ चाहिए उतना मैं इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ओके, और उर्दू टेक्स्ट को क्रिएट करने के बाद हम बनाएंगे नेविगेशन। तो नेविगेशन के लिए मुझे यहाँ पे हमारा जो रेडी मेन्यू है उसे ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने विजिट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, जिनके अंदर एक है मेन्यूज़। जब मैं मेन्यूज़ के बराबर में छोटा सा एरो है उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास दो चीज़ें विजिबल हो जाएंगी, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। तो इस लेआउट के हिसाब से मुझे चाहिए हॉरिजेंटल मेन्यू। अगर आपको वर्टिकल मेन्यू चाहिए तो आपका लेआउट उसी हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो मैं लेआउट बना रहा हूँ इसके अंदर हॉरिजेंटल मेन्यू होगा। तो मैं इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से क्लॉप्स करके दोबारा इसी जगह पर रख देता हूँ और अब मैं इसको यहाँ से एडजस्ट करता हूँ अपने हिसाब से। और अब आप देख सकते हैं कि इसने वो तमाम पेजेस के नेम ऑटोमेटिकली उठा लिए जो कि हमने अपने प्लानिंग के ऊपर बनाए हुए हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, अबाउट अस और होम पेज। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है क्योंकि हमें लिंकिंग वगैरह की फ़िक्र नहीं है, ऑटोमेटिकली तमाम पेजेस एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि अगर हम ये काम मैन्युअली करते तो हम एक पेज बनाते जो कि होम पेज होता हमारा, और पहले तमाम पेजेस ब्लैंक क्रिएट करके उन सारे पेजेस को हम लिंक कर देते ताकि कोई और पेज क्रिएट करने से पहले ही वो लिंक हुआ हो तमाम पेजेस के साथ। अक्सर ऐसा होता है कि आप जब कोई पेज क्रिएट कर लेते हैं और टेम्पररी तौर पे आपने रेफ के अंदर हैश लगाया हुआ होता है कि बाद में मैं पेज क्रिएट करने के बाद यहाँ पे लिंक कर दूंगा, लेकिन आप भूल जाते हैं और उसके बाद तमाम पेजेस की कॉपी बना के सारे पेजेस क्रिएट कर लेते हैं और बाद में आपको याद आता है कि पेजेस तो लिंक एक दूसरे के साथ हैं ही नहीं, और आप एक एक पेज को डबल क्लिक करके उनको लिंक कर रहे होते हैं फाइल्स के साथ, जिसमें वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होता है और मेहनत भी लगती है। लेकिन एडोबी म्यूज सीसी ने हमारे लिए ये काम बहुत ही आसान कर दिया। उसने खुद ब खुद ही तमाम पेजेस के नाम भी हमें दे दिए और तमाम पेजेस आपस में लिंक भी कर दिए। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और अब मुझे इसके अंदर जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी बढ़ानी है। तो मैं क्लिक करूँगा इस बॉक्स के ऊपर। मुझे डबल क्लिक करना पड़ा है, पहले मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये तमाम मेन्यू सेलेक्ट हो गए। उसके बाद मैंने एक और क्लिक किया तो मेरे पास सिंगल मेन्यू सेलेक्ट हुआ जो कि मुझे चाहिए। और अब मैं यहाँ पे इसकी जो स्पेसिंग है वो बढ़ा दूंगा बिल्कुल इस तरीके से। और अब मैं दोबारा इनको सेलेक्ट करूँगा और इस मेन्यू को सिलेक्ट कर देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं जब मैंने इस मेन्यू को सिलेक्ट किया तो इसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, जो कि मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। तो मैं यहाँ से सबसे पहला काम ये करूँगा कि स्ट्रोक को ख़त्म करूँगा और यहाँ से जाके फिल को ख़त्म कर दूँगा। फिल को ख़त्म करने के बाद हमारा मेन्यू जो है वो गायब हो गया क्योंकि जो फॉन्ट कलर है वो भी वाइट है। तो अब मैं दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा इसको, कंट्रोल सी, और यहाँ से इसका जो कलर है वो सबसे पहले मैं ब्लैक कर दूँगा ताकि मुझे तमाम पेजेस हैं वो नज़र आ सकें। ओके, उसके बाद मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूँगा और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन्यू आइटम यहाँ पे है नॉर्मल। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो रोल ओवर पे इसके ऊपर ये कलर चेंज हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव करता हूँ और यहाँ से इसका जो कलर है
मैं चाहूँगा कि इसका कलर रोल ओवर पे चेंज हो जाए। तो मैं दोबारा डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर और सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट ऑल। ओके, और अब यहाँ से मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। मैं इसके ऊपर ग्रेश कलर लगा देता हूँ, बल्कि ब्लू कलर लगा देता हूँ, ताकि हमारा लोगो जो है वो कवर हो जाए। ओके, रोल ओवर के ऊपर उसने इसका कलर चेंज कर दिया। अब मैं दोबारा यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और माउस डाउन जब क्लिक प्रेस हो तब क्या हो, ओके, तो तब भी जो इसका बैकग्राउंड है वो मुझे नहीं चाहिए। ओके, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा इसको वन बाय वन और यहाँ से इसको ख़त्म कर दूँगा। और अब रो एक्टिव, जो एक्टिव है उसके ऊपर भी मैं नहीं चाहता कि कोई बैकग्राउंड हो। और एक्टिव के ऊपर मैं चाहूँगा कि जो इसका कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो, वो डार्क ब्लू हो जाए। ओके, अब फाइनल जो चीज़ आती है वो है फॉन्ट्स। तो मैं फॉन्ट भी इसके चेंज करना चाहूँगा। मैं डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर और सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर दूँगा। मैंने यहाँ पे फॉन्ट पहले से ही डाउनलोड कर रखे हैं। आप देख सकते हैं जो वेब फॉन्ट्स है मेरे पास वो 4 फॉन्ट्स मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे केबिन जो हमारा फॉन्ट है वो रखूँगा और मीडियम या फिर रेगुलर, और हमारे पास ये फॉन्ट जो है वो आ गया है। अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ, जो कि मेरे पास मौजूद है यहाँ पे ऊपर, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमें प्रीव्यू मोड दिखाएगा, जिसके अंदर हमारी वेबसाइट जो है वो ब्राउज़र के अंदर रन होगी बाय डिफ़ॉल्ट एडोबी म्यूज़ के अंदर। ओके, और अब आप देख सकते हैं हमने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पे हमारे पास जो फ़ॉन्ट है वो सही नहीं आ रहा। जब मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ काम कर रही है, लेकिन हमारे पास जो लोगो है वो गड़बड़ कर रहा है। तो दोबारा मैं डिज़ाइन में जाऊँगा और हमें एरर है कि ये जो हमारा फ़ॉन्ट है वो वेब फ़ॉन्ट नहीं है। तो इसका फ़ॉन्ट मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ से इसको कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट दे दूँगा। ओके, मैं फ़िलहाल इसको रख देता हूँ ताकि ये सेट हो जाए, और अब मैं इसको प्रीव्यू लूँगा। हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट की जो वार्निंग है वो आ रही है। इसको रीसाइज़ करूँगा। ओके, इसका जो बोल्डनेस है वो भी मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और अब मैं दोबारा प्रीव्यू लेता हूँ। तो अब ये फ़ॉन्ट हमारे पास बिल्कुल सही है, और अब हमारे पास ये जो नेविगेशन है वो भी काम कर रही है। तो ये था हमारा चैप्टर 4, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम नेविगेशन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। चंद स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमें एक अच्छा नेविगेशन बार मिल जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। हमने इसको काफ़ी सिंपल रखा है, लेकिन आप इसके साथ और ऑप्शंस को जो कि मैंने आपको बताए उनको छेड़ने के बाद आप एक अच्छा मेन्यू बना सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले चैप्टर में। अल्लाह।